पहाड़ी कबीला के लोग एसटी स्टेटस की मांग कर रहे हैं और उस मांग को लेकर राजौरी, पुंछ, करना, कुपवाड़ा, टंगधार, बारामुल्ला के कई इलाकों से पहाड़ी कबीला के लोग अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरह के फंक्शंस कर रहे हैं, अलग अलग तरीके से मिल रहे हैं और मुलाकात करके एक दूसरे के साथ इस बात को रीट्रेट कर रहे हैं कि पहाड़ी कबीला के लोगों को शेड्यूल ट्राइब का दर्जा मिलना चाहिए। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि राजौरी और पुंछ के इलाकों में भारतीय जनता पार्टी के नेता हों या अन्य किसी भी दल के नेता हों, वो नेता भी अपने अपने तरीकों से लोगों के बीच में इस बात को लेकर जा रहे हैं कि अब शेड्यूल ट्राइब स्टेटस पहाड़ी कबीला के लोगों को मिलने में ज़्यादा देर नहीं। केंद्र सरकार जल्द ही इस पर फैसला लेने वाली है और पहाड़ी कबीला के लोगों को शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस मिलेगा और एसटी स्टेटस मिलने के साथ साथ में उन्हें उस एसटी स्टेटस के साथ ही पॉलिटिकल रिजर्वेशन भी दी जाएगी। कब तक होगा इसको लेकर अभी भी असमंजस बना हुआ है। इस पर अलग अलग तरह के लोगों के अलग अलग तरह के विचार हैं। आप अगर भारतीय जनता पार्टी के लोगों से पूछें, वो आश्वस्त हैं कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो जम्मू कश्मीर के दौरे पर 4 तारीख को आएंगे, वो अपने इस दौरे में शेड्यूल ट्राइब कबीला को ये आश्वासन देंगे कि जल्द आपको शेड्यूल ट्राइब का स्टेट दर्जा दिया जाएगा और शेड्यूल ट्राइब के जुमरे में वो तमाम लोग आएंगे जो तमाम लोग पहाड़ी कबीला से ताल्लुक़ रखते हैं। और पहाड़ी कबीला से कौन लोग ताल्लुक़ रखते हैं उसके लिए कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। उन कैरेक्टरिस्टिक्स को में सबसे इम्पॉर्टेंट और इंटीग्रल कंपोनेंट है पहाड़ी ज़ुबान बोलना। लेकिन आज केंद्रीय गृह मंत्री से मुलाकात की भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री सुनील शर्मा ने। सुनील शर्मा बीजेपी में एक ताकतवर नेता माने जाते हैं और माना यह जाता है कि केंद्र के साथ अगर एकमात्र कोई बीजेपी का नेता सीधे संपर्क में है तो वो सुनील शर्मा है। सुनील शर्मा आज तरुण चुग के साथ उनकी एक तस्वीर आई है, केंद्रीय गृह मंत्री के साथ उन्होंने आज मुलाकात की और मुलाकात करके उन्होंने ये कहा कि पाडर के लोग भी पहाड़ी कबीला से ताल्लुक़ रखते हैं, उन्हें भी पहाड़ी डिक्लेयर किया जाए और पाडर के लोगों को भी एसटी में शामिल किया जाए, यानी पाडर के लोगों को भी शेड्यूल ट्राइब के जुमरे में लाया जाए, उन्हें भी शेड्यूल ट्राइब का दर्जा दिया जाए। यानी अगर आप राजौरी, पुंछ, बारामुल्ला, करना, कुपवाड़ा, टंगधार और इन इलाकों में जहां पहाड़ी कबीला के लोग रहते हैं, अगर आप उन्हें कंसिडर कर रहे हैं तो आप किश्तवाड़ में पाडर में रहने वाले लोगों को भी एसटी स्टेटस की जो उन्होंने कहा कि देरीना मांग है, कई सालों से और कई दहाइयों से वो ये मांग करते आ रहे हैं कि उन्हें भी शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस दिया जाना चाहिए, उनकी इस मांग को भी आप कंसिडर करें। दूसरी तरफ अगर आप भलेसा की बात करें, डोडा की बात करें, वहां पर भी कुछ एक्टिविस्ट पिछले लगभग 2 साल से सक्रिय हैं। उन्होंने भी पहाड़ी फोरम वहां पर बनाए हैं और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि डोडा में तो कई जगहों पर कैफ़े खुल गए हैं, मतलब चाय की दुकानें खुल गई हैं, जिन चाय की दुकानों के ऊपर लिखा हुआ है पहाड़ी कैफ़े। तो डोडा में भी कुछ एक तबका है जो ये मानता है कि वो पहाड़ी हैं, उन्हें भी एसटी स्टेटस में जब भी पहाड़ी कबीला के लोगों को मिलता है तो वो भी डिजर्व करते हैं, उन्हें भी उस जुमरे में लाया जाना चाहिए। उसके अलावा पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर से आए हुए लोग जो जम्मू में रह रहे हैं और अन्य कई और इलाकों में रह रहे हैं और देश के अलग अलग भागों में भी रह रहे हैं, उनकी मांग भी है। वो लोग अपने आप को पहाड़ी कहलवाने के लिए और पहाड़ी सर्टिफिकेट लेने के लिए अलग अलग दफ्तरों में उन लोगों ने एप्लीकेशनें डाली हुई हैं। डिप्टी कमिश्नर जम्मू के दफ्तर में भी एक एप्लीकेशन है, जिस एप्लीकेशन पर अभी तक डिप्टी कमिश्नर जम्मू के दफ्तर ने फैसला नहीं लिया है कि क्या पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर से आए हुए लोग जो पोठवारी बोलते हैं, क्या वो पोठवारी बोलने वाले लोग भी पहाड़ी हैं कि नहीं हैं। तो उनकी मांग भी है कि जब भी पहाड़ी स्टेटस ये कहना शुरू कर दिया है कि उन्हें भी एसटी में शामिल किया जाए।
इसलिए मैंने कहा कि पार्डर का बड़ा सिग्निफिकेंट है कि जब सुनील शर्मा जैसा बड़ा और ताकतवर बीजेपी का लीडर, जो दिग्गज नेताओं में माना जाता है, केंद्रीय गृह मंत्री से मुलाकात करता है और वहां पर केंद्रीय गृह मंत्री से मुलाकात करके वो वहां पर एससी स्टेटस की मांग रखते हैं, वो साफ तौर पर ये दर्शाता है कि मामला गंभीर है। और सीधा जाकर केंद्रीय गृह मंत्री से मिले हैं और उसके बाद एक हैंडआउट इशू किया गया है, जिस हैंडआउट में उन्होंने ये कहा है कि उन्होंने पार्डर के लोगों के लिए एसटी स्टेटस की मांग की है। ये साफ तौर पर दर्शाता है कि वो कितने गंभीर हैं एसटी स्टेटस को लेकर कि उन्होंने सीधा केंद्रीय गृह मंत्री के साथ जाकर बातचीत की और अपनी मांग ये उनके सामने रखी। ये बात आपको यहां बताना जरूरी है कि अभी तक सुनील शर्मा, इतने सालों में कभी भी सुनील शर्मा के मुंह से ये सुनने को नहीं मिला कि पार्डर के लोगों को एसटी स्टेटस मिलना चाहिए। लेकिन अब जब उन्हें भी ये लगने लगा है कि एसटी स्टेटस जो है वो मिलने वाला है, तो वो भी पार्डर के लोगों की मांग केंद्रीय गृह मंत्री के समक्ष जो है लेकर गए हैं। दूसरी तरफ गुजर बकरवाल कबीला के लोग हों, उनके इंटेलेक्चुअल हों, उस तबके से ताल्लुक रखने वाले जर्नलिस्ट हों, उस गुजर बकरवाल तबके से ताल्लुक रखने वाले स्टूडेंट एक्टिविस्ट हों, ये तमाम एक्टिविस्ट सोशल मीडिया के ऊपर और बाकी अन्य कई और जगहों पर बार बार ये लिख रहे हैं कि ये तमाम अपर कास्ट लोग, जो अपर कास्ट लोग हमेशा रूलिंग क्लास रहे हैं, ये रूलिंग क्लास भी एसटी मांग रही है। सरकार इसको गंभीरता के साथ इस पर सोच विचार अगर कर रही है तो ये अफसोस की बात है। और आज गुजर बकरवाल तबके से ताल्लुक रखने वाले एक बड़े अहम सहाफ़ी, एक बड़े अहम जर्नलिस्ट ने भी अपने यहाँ ट्वीट किया है और ट्वीट करके उन्होंने यही बात कही है कि कल तक ये मांग तो महदूद रजौरी पुंछ तक थी, करना, टंगधार, उड़ी तक थी, लेकिन अब ऐसा लगता है कि कुछ और इलाके हैं जिन इलाकों के लोग अब सामने आए हैं और वो भी मांग कर रहे हैं कि उन्हें भी पहाड़ी डिक्लेयर किया जाए और पहाड़ी डिक्लेयर करके उन्हें भी एसटी स्टेटस जब भी दिया जाता है तो उन्हें भी एसटी स्टेटस में शामिल किया जाए। इसके बीच में भारतीय जनता पार्टी के जिन्हें संगठन महामंत्री कहते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट पोजीशन है, अशोक कौल का भी बयान आया है। उन्होंने कहा, मुझे नहीं लगता कि केंद्रीय गृह मंत्री जो जम्मू कश्मीर के दौरे पर आ रहे हैं वो अपने दौरे पर किसी जनसभा को संबोधित करते हुए इस एसटी स्टेटस देने को लेकर कोई बयान देंगे। उन्होंने कहा, मुझे इसकी संभावना कम लग रही है, लेकिन चूंकि केंद्रीय गृह मंत्री हैं, वो जो चाहें वो बयान दे सकते हैं, हो सकता है कोई ऐसी अनाउंसमेंट करके चले जाएं, लेकिन मुझे नहीं लगता। बड़ा गंभीर मामला है, इस गंभीर मामले में कुछ फॉर्मेलिटीज़ हैं जिनको पूरा करना ज़रूरी है, वो फॉर्मेलिटीज़ पूरी होंगी तो उसके बाद पहाड़ी कबीला के लोगों को एसटी स्टेटस मिलेगा। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट पहाड़ियों के एसटी स्टेटस को लेकर ये हुई कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, जो अक्सर पहाड़ी कबीला को एसटी स्टेटस मिलेगा नहीं मिलेगा उसको लेकर अक्सर वो बात तो करते थे, लेकिन साफ गोई के साथ और क्लियर कट बात जो है बहुत कम सुनने को मिलती थी। लेकिन अब वो भी सामने आए हैं और उन्होंने कहा कि मैं पहाड़ी कबीले का नुमाइंदा हूं और मैं चाहता हूं गुजर बकरवाल और पहाड़ी जो है मिलकर रहें। जहां पर गुजर बकरवाल समुदाय की अपनी परेशानियां हैं, अपनी दिक्कतें हैं, वहीं पर पहाड़ी कबीला के लोगों की भी परेशानियां और दिक्कतें हैं, उनको भी ध्यान में रखते हुए पहाड़ी कबीला के लोगों की एक लंबी चौड़ी स्ट्रगल है, उस स्ट्रगल को ध्यान में रखते हुए पहाड़ी कबीला के लोग एसटी स्टेटस डिजर्व करते हैं, उन्हें एसटी स्टेटस मिलना चाहिए। उसके अलावा अगर आप अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज की बात करेंगे तो कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, आपने देखा होगा इन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने अपना स्टैंड एसटी स्टेटस को लेकर अभी तक क्लियर नहीं किया है कि पहाड़ियों के इस मामले को लेकर उनकी राय क्या है, वो अभी तक सामने नहीं आई है। दूसरी तरफ गुजर बकरवाल समुदाय का जहां तक ताल्लुक है, दबे लफ्जों में गुजर बकरवाल समुदाय के वो नेता, वो लीडर जो भारतीय जनता पार्टी में हैं, वो भी ये कह रहे हैं कि ये जो चीज कंसिडर की जा रही है ये गुजर बकरवाल समुदाय को राजनीतिक तौर पर जबरदस्त नुकसान पहुंचाएगी, इस पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और केंद्र सरकार की नजर इस बात पर, जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं वो ये कहते हैं कि उनकी नजर इस बात पर है कि अगर हम पहाड़ी कबीला के लोगों को एसटी स्टेटस देते हैं
तो एसटी स्टेटस देने का साफ तौर पर यह मतलब होगा कि एक मैसेज पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में रहने वाले तमाम लोगों को भेजना कि आप देखिए, इनकी तमाम देरीना मांगे मानी जा रही हैं। अस्पताल, मेडिकल कॉलेज रजौरी पुंछ में आ गया, यूनिवर्सिटी रजौरी पुंछ के इलाके में है, और कई और बड़े प्रोजेक्ट्स जो हैं वो रजौरी पुंछ में लगाए जाने वाले हैं। आने वाले कल में जल्द वहां पर वो प्रोजेक्ट्स भी वहां तक पहुंचेंगे। रेल लाइन को लेकर भी एक सर्वे पहले किया गया था, बाद में कहा गया मुमकिन नहीं हो पाएगा, रेल वहां तक पहुंचेगी नहीं। लेकिन अब सुनने में आ रहा है कि रेल मंत्रालय को भी आदेश दे दिए गए हैं कि आप दोबारा से डीपीआर तैयार करें और दोबारा से आप एक सर्वे कराएं और देखें कि किस तरीके से मुमकिन किया जा सकता है कि रजौरी पुंछ के इलाके में रेलगाड़ी पहुंचाई जाए। यह भी खबर आ रही है कि आने वाले कल में हो सकता है रजौरी पुंछ के इलाके में, जहां इस समय 2 जिले हैं, एक और जिला भी बनाया जा सकता है, ताकि पॉलिटिकल एम्पावरमेंट के साथ साथ में एडमिनिस्ट्रेटिव एम्पावरमेंट भी इस इलाके के लोगों की जाए। अब ये तमाम चीजें कई चीजों की तरफ इशारा करती हैं। जाहिर सी बात है, केंद्रीय गृह मंत्री रजौरी में जब रैली करेंगे, उनकी रैली में जो उनका संबोधन होगा वो बहुत सारी चीजें खुद ब खुद एक्सप्लेन करेगा। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री और पूर्व मंत्री सुनील शर्मा का केंद्रीय गृह मंत्री से मिलना और मिलकर पाडर के लोगों के लिए पहाड़ी स्टेटस और पहाड़ी स्टेटस के साथ में एसटी के जुमरे में उनको लाना, उसकी मांग करना, साफ तौर पर यह दर्शाता है कि अब पहाड़ी कबीला को लेकर यह राजनीति केवल मात्र रजौरी पुंछ तक नहीं बल्कि डोडा के इलाके में भी चली गई है। अब यह देखना होगा कि आने वाले कल में कितने और दावेदार निकलकर सामने आते हैं और वो कहते हैं कि हम भी पहाड़ी हैं, हमें भी एसटी स्टेटस दिया जाए। इसके बीच में ये बात आप तक पहुंचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो सूत्र हैं उनके मुताबिक बड़ी गंभीरता के साथ केंद्र सरकार जो है पहाड़ी लोगों के एसटी स्टेटस को लेकर सोच रही है, और उसी का एक अंदाजा जो है पहाड़ी कबीला के लीडरों को भी लग गया है। चाहे वो बारामुल्ला के लीडर हों, करना, टंगदार, उड़ी में के लीडर हों, या वो रजौरी पुंछ के लीडर हों, इन तमाम लीडरों को दबे लफ्जों में और अंदर खाने ये बात पता चल चुकी है कि एसटी स्टेटस जो है वो ज्यादा दूर नहीं है। लेकिन चूंकि जैसे जैसे वो पास आता जा रहा है वैसे वैसे क्लेमेंट्स की लिस्ट भी जो है वो बढ़ रही है। क्लेमेंट्स से मेरी मुराद ये वो लोग हैं, वो तमाम लोग जो अब कह रहे हैं कि हम भी पहाड़ी हैं, हमें भी एसटी स्टेटस में शामिल किया जाए। अब देखना यह है कि केंद्र सरकार एसटी स्टेटस को लेकर फैसला कब तक लेती है, और जब वो फैसला लेगी, वो फैसला भी आप तक जरूर पहुंचाएंगे। और क्या ये ऑर्डिनेंस के जरिए होगा, या ये लोकसभा और राज्यसभा में बिल मूव किया जाएगा, या उसके जरिए होगा, या पहले कैबिनेट में इसकी स्वीकृति दी जाएगी, कैसे ये किया जाएगा, ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा। किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा वो भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि अभी तक जैसे मैंने आपको कहा कि खबरें सब यही आ रही हैं कि इस पर सोच विचार बहुत ज्यादा गंभीरता के साथ किया जा रहा है। तो आने वाले दिनों में केंद्रीय गृह मंत्री 4 तारीख को जब जम्मू कश्मीर आते हैं, रजौरी में जब वो संबोधन करेंगे, उनके उस संबोधन के बाद साफ हो जाएगा कि पहाड़ी लोगों की मांग को लेकर केंद्र सरकार क्या करने जा रही है।